माननीय अंचलाधिकारी महोदय, आपको इंद्रेश कुमार की ओर से सादर प्रणाम। सर, आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, या हमारे घर वालों का कसूर क्या है। क्या न्याय के लिए लड़ना, अधिकार के लड़ना गुनाह है? आपको पता है कि शुरू से ही मेरे साथ आपके ही विभाग के, आपके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और अमीन पक्षपात किए। सही तरीके से उनको जो भूमि मापनी थी उसकी मापी सही तरीके से नहीं किए। आखिर ये क्या हो सकता है? क्या विजय शंकर राय या भैरवलाल राय उनके रिलेटिव हैं या उनके भाई हैं जो मेरे साथ पक्षपात किए? या फिर ऐसा क्या चीज़ की स्वार्थ की पूर्ति हुई उनसे जो जानबूझकर इतनी दबंगई से इन्होंने भूमि की मापी किया, वो भी गलत तरीके से। 50वां ग्रामीण जनता के बीच, जिसका साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है, और उन लोगों के विरुद्ध मैंने सारी चीज़ें मैंने आपको रूबरू कराई, जिसका साक्ष्य आज भी मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन आपके द्वारा एक भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि आपसे मेरा एक रिलेशन जो था वो एक अलग रिलेशन था। आप मुझे छोटे भाई की दर्जा देते थे, तो मैं भी आपको पिता समान एक बड़े भाई के रूप में दर्जा देता रहा। और आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, भले ही अगले महीने आप सेवानिवृत्त हो जाएं, लेकिन सर एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितनी यातनाएं या एक एक दिन मैंने काटी है न्याय के लिए, और जितनी आपने मुझे आश्वासन दिया, केवल आश्वासन ही दिया, लेकिन उस आश्वासन के बदले जो मुझे सकारात्मक रूप से जो लाभ मिलना चाहिए था, या सकारात्मक रूप से आपको मुझे न्याय दिलाने के लिए कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए था, वो कहीं भी मैंने न देखा न महसूस किया। आपने कहा पुराना मैप जुटाने के लिए मेरे भतीजे के द्वारा कहाँ कहाँ से जा कर के पैसे से मैप की व्यवस्था की गई, डिजिटल मैप की व्यवस्था की गई, खतियान की व्यवस्था की गई। आखिर मैं पूछता हूँ कि मैं आम पब्लिक हूँ, मैंने माननीय अपर समाहर्ता महोदय से विनती की तो मुझे खतियान की प्रति मिल गई, लेकिन आप एक अधिकारी हैं, आपके द्वारा जारी रिपोर्ट पर खतियान की प्रति क्यों नहीं दी गई? आपने 2 बार नोटिस जारी की अंचल निरीक्षक को, अमीन को, भूमि की सर्वे करने के लिए, जबकि आज आपके पास सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया गया है, फिर भी अभी तक ज़मीन की सर्वे नहीं की गई। आपने कहा कि जैसे ही होगा वैसे ही हम दूसरे या तीसरे दिन, 1 हफ्ते के अंदर जो है मैं रिपोर्ट जारी कर दूंगा, लेकिन आज के तिथि तक रिपोर्ट जारी नहीं की गई, जबकि आपको पता है कि 28 नवंबर 2022 को कोर्ट में इसकी हियरिंग है। आपके द्वारा मुझे ये भी आश्वासन दिया गया कि मैं
लोक अभियोजक गवर्नमेंट जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा और रिपोर्ट दे दूंगा, रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब तो मेरा आप फ़ोन भी नहीं उठाते, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की। माननीय राजायुक्त निशक्त जन पटना से भी आपके पास नोटिस आई, लेकिन उस नोटिस का प्रत्युत्तर देना भी आपने उचित नहीं समझा। बस मुझे सांत्वना देते गए कि बहुत जल्द ही मैं दोनों पर रिपोर्ट बना के आपको सौंप दूंगा। सर, शुरू से लेकर आज तक मैंने एक एक दिन जो बिताई हैं, मानसिक यातनाएं जो झेली हैं, जितना मैं तड़पा हूँ न्याय के लिए। आप ही कहते थे ना कि रावण और दुर्योधन के दुर्दशा कैसे होता है। मैं कहता हूँ कि अगर रावण बुरा है तो मैं अपने आप को अच्छा कैसे मान सकता हूँ जब मैं रावण के पक्षधर हूँ। अगर दुर्योधन गलत है तो दुर्योधन को चुप रहकर सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ कि दुर्योधन ही गलत है। सर, गुनहगार सिर्फ वो नहीं होता जो गुनाह करता है। गुनहगार के श्रेणी में वो भी आते हैं जो गुनाह को दबाने के प्रयास करते हैं या उस गुनाह पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई प्रतिक्रियाएं जाहिर नहीं करते। अब वही मेरे इस केस में नहीं हुआ है। आज नहीं तो कल मैं न्याय तो हर हालत में लेकर के रहूँगा, और एक एक गुनाह जो मेरे साथ हुआ है उस गुनाह का भी जो है मैं माननीय न्यायालय के शरण में जाकर के हासिल कर ही लूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुँचा है अगर सर, तो पहला व्यक्ति मेरे जीवन के आप हैं, जिसे मैं अपने जीवन में एक गरिमा समझता था। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं मानसिक रूप से बहुत विक्षुब्ध हूँ। मैंने कभी आशाएं उम्मीदें ऐसी नहीं की थी। यहाँ तक कि गांव के लोग भी बोलते थे आपके विषय में, जिसका साक्ष्य मैंने आपको भेजा है, कि सारा सेटलमेंट हो गया है, आपने पैसा ले लिया है, इसलिए कार्य में देरी हो रही है। गलत रिपोर्ट अमीन द्वारा तैयार किया जाना, और उस रिपोर्ट को आपने पढ़ा, फिर भी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपने ब्लाइंडली सिग्नेचर करके माननीय उपसमाहर्ता महोदय के पास में भेज दिया ताकि उस पर सही आदेश जारी ना हो, और वही हुआ। मैंने तो आपसे न्याय की उम्मीद की थी। आपके द्वारा सर हर जगह पर, हर स्तर पर नज़रअंदाज किया गया है। केवल मुझे झूठी मेरी भावना के साथ, मेरी आस्था के साथ आपने खिलवाड़ किया है। लेकिन सर, अगर आपके द्वारा सच में अन्याय हुआ है तो एक तीसरी शक्ति, अदृश्य शक्ति है, जिसका हिसाब एक न एक दिन किसी को ज़रूर करेगी। आज मैं बहुत ही विक्षुब्ध अवस्था में हूँ, क्योंकि मानसिक रूप से जो चोट पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, मेरी भावना को, मेरी संवेदना को, मुझे मानसिक रूप से मेरे जड़ को हिला के रख दिया है।
मैं जानता हूँ कि आप समय खींच रहे हैं। अगले महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे आप, फिर सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा है, हम भी भगवान से मनाते हैं कि आप हंसी खुशी सेवानिवृत्त हो जाएं, क्योंकि जो रिश्ता जो भाव आपके प्रति रखा, उस वास्ते तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप सुरक्षित रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि सर, एक घटना और ये दिन, ये इंद्रेश कुमार आपके जीवन में आया था, और किसके तरफ से क्या त्रुटि हुई, इसका आभास एक दिन ज़रूर होगा। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ, वक्त कहीं उसी जगह आपको खड़ा न कर दे। आप चाहते तो सर सारी व्यवस्था तुरंत ही करा सकते थे, उसमें हमारी रोल नहीं थी। क्या हकीकत में आम जनता को ही नक्शा और खतियान की व्यवस्था करनी पड़ती है? और आपके यहाँ से रिकॉर्ड चला गया, रिकॉर्ड ख़त्म हो गया है, तो क्या इसकी सूचना दी गई संबंधित अपर संहर्ता महोदय को? जैसे ही रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो इसकी सूचना तो दी जानी चाहिए था, ताकि समय पे अवेलेबल हो जाए। आज वो समय पे अवेलेबल होता तो इतनी बड़ी कारनामा नहीं होता। अंचल के सारे संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा मेरी भावना के साथ खिलवाड़ किया गया और मुझे गुमराह किया गया। अब मुझे समझ में आई, आज मुझे समझ में आई। वो सारी चीज़ें समझ में आ गई, वो सारे षड्यंत्र समझ में आ गए, वो सारे खेल समझ में आ गए कि पार्टी किसको किस लिए बनाया गया, किसके इशारे पर ये खेल चला। नहीं तो अंचल में काम करने वाले अंचल निरीक्षक और अंचल अमीन को पता नहीं, यहाँ तक कि अंचल अधिकारी को पता नहीं कि कौन सा प्लॉट है, उसका प्लॉट संख्या क्या है, खसरा संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है। आवेदक कुछ भी लिख करके देगा तो उस पर हम कार्रवाई कर लेंगे। इसलिए अंत में सर मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि एक इंसान होने के नाते अगर कर सकते हैं तो कुछ भला करके जाइए, कि कम से कम कुछ लोग आपको जीवन में याद रखे, याद करे। इंद्रेश कुमार जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह से पीड़ित ना हो, क्योंकि मैंने बहुत चोट को सहा है, और सबसे ज़्यादा चोट जो है सर आपसे मुझे मिला है। मेरे द्वारा कही गई इन बातों को आप कहीं भी ले जा करके अगर आप चाहें तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, और जहाँ कहीं भी मैं गलत हूँ तो मैं उस दंड को भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने आज तक एक शिकस्त भी जो है ना, मैं अंचल के किसी कर्मचारी अधिकारी के प्रति कभी नहीं डिस्क्लोज किया, ताकि मर्यादा आपके रहने तक बनी रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि कोई आपको अपने दिल में स्थान दे
और दिल में बैठकर किसी के दिल को ही चीर के रख दें, तो इसमें दोष उसका नहीं जो दिल में स्थान दिया है। हाँ, एक बात ज़रूर हम में आ गई है कि भरोसा करना है तब बहुत जानकर और सोच समझ कर। मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं मेंटल रूप से इतना विक्षुब्ध हो गया हूँ, इतना पैनिक हो गया हूँ कि मुझे बिस्तर पकड़ लेनी पड़ी है। ठीक है, अब सब समय और हालात पर छोड़ देते हैं। आपके द्वारा जो हुआ या अंचल अमीन के द्वारा जो हुआ या अंचल निरीक्षक के द्वारा जो हुआ, वो भी देख लेते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। कि करने वाले तो हम हैं, लेकिन फैसला करने वाले एक तीसरी अदालत भी है। मैंने सिर्फ अपनी भावना के अंदर, मेरे मन के अंदर जो भावना उठ रहे थे उसको शब्द के रूप में आपके समझ रखा हूँ। बाकी अगर उचित लगे तो धन्यवाद, और गलत लगे तो माफ़ करेंगे। और आपके बीच मैं अब कभी भी किसी उम्मीद लेकर के नहीं आऊँगा। कभी मुलाकात भी होती है तो एज ए पब्लिक, एज ए ऑफिसर ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।